हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा मेरा नाम है केशव जाजू और आज मैं एक बार फिर आप सबके समक्ष आया हूं एक नए टॉपिक पे चर्चा करने। हम लोग एक बार पहले भी मिले थे, आपको ध्यान है। केमिस्ट्री के सेशन के अलावा हमने डिस्कस किया था कि जेई के एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कैसे एग्जाम के बारे में बातें करें, कैसे एग्जाम के बारे में पढ़ाई करें, क्या रूटीन बनाएं, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। हमने उस सब बातों के बारे में डिस्कस किया था, राइट। तो बेटा आज मैं एक बार फिर आप सबके सामने आया हूं और आज की चर्चा का जो हमारा विषय है वो ये है कि एग्जाम की सर तैयारी करना तो आपने बता दिया, पर हमें एग्जाम से डर बहुत लगता है। तो ये जो एग्जाम का डर है इसको कैसे हैंडल करें, इसको कैसे भगाएं। तो बेटा आज की सभा में हम इसी बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि एग्जाम के डर को कैसे भगाएं। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। बेटा एग्जाम का डर क्या चीज होती है। तो बेटा कुछ लक्षण होते हैं जो हर बच्चे में देखे जाते हैं एग्जाम के टाइम पे, और हर बच्चे में क्या, हमारे भी जब कभी कोई एग्जाम होते हैं, लाइफ एक एग्जाम ही है, कुछ ना कुछ होता है, हम सबको डर लगता है। जैसे कि आपका जब टेस्ट है तो टेस्ट से पहले क्या होगा, आपको लगेगा कि भैया जितना भी पढ़ा था सब भूल गया, जो भी मैंने पढ़ा था मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा, इतने सारे टॉपिक्स में पढ़ के तो आया था पर पता नहीं सवाल देखता हूं तो मुझे कुछ चमकता ही नहीं है, पर जब मैं घर जाके सॉल्व करता हूं तो मेरे से सवाल हो भी जाते हैं। ठीक है, जब मैं यहाँ पे एग्जाम के टाइम पे क्लास में कैलकुलेशन कर रहा होता हूँ तो मुझसे बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, पर जब मैं घर जाके करता हूँ सर तो मेरा आंसर भी आ जाता है। सर मुझे तो बहुत बार ना पसीने से छूटने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, मेरा मन करता है मैं भाग जाऊं सारी पढ़ाई छोड़ के। तो बेटा इस तरीके की चीजें आपके साथ भी होती होंगी, राइट। ये सारी चीजें जो हैं, ये बेटा इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ हो रही है या आप में कोई कमी है। ये बहुत ही जनरल चीज है जो सभी के साथ होती है ना। हर इंसान को कहीं ना कहीं डर लगता ही है एग्जाम से। एग्जाम चीज इसलिए है, उससे डर लगता ही है, और ये सबके साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे होता ही है। तो बेटा इन लक्षणों को कैसे हैंडल करना है, कैसे घबराहट को कंट्रोल करें, कैसे जो हमें एग्जाम के टाइम पे डर लगता है, हमारा मन करता है कि नहीं हम कर ही नहीं पाएंगे, इस चीज को कैसे मैनेज करें, इस सब के बारे में हमें बातचीत करनी है। बेटा ये जो आपका जो डर है, ये जो आपके मन में किसी ना किसी चीज को लेकर घबराहट होती रहती है, ये जो आपके हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, पसीने आने लग जाते हैं, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, सवाल एग्जाम में सॉल्व नहीं होता, इस सब के पीछे ना सबसे बड़ी दो बातें हैं। दो बातें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्या एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं? बेटा उम्मीदें। आप क्या करते हो, आप ना, आपसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। जैसे कि क्या उम्मीदें, आपको ये लगता है कि यार अगर मेरे नंबर नहीं आए तो मेरे मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं टेस्ट में स्कोर नहीं कर पाया तो मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मेरे नंबर सही नहीं आए, अगर मेरी परफॉर्मेंस नहीं आई, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो बेटा मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे लाला मुझे एक बात बता, अगर सारों की चिंता तू ही कर लेगा तो वो किस बात की चिंता करेंगे फिर। बेटा ये जो हम अपने दिमाग में बहुत ज्यादा डर बिठा लेते हैं ना उम्मीदों का, जो लोगों की हमसे उम्मीदें होती हैं, लोगों की हमसे एक्सपेक्टेशन होती है, हम ना उस एक्सपेक्टेशन को बड़े नेगेटिव वे में लेने लग जाते हैं। हमारे मन में वो चीज भय बन जाती है। कैसे भय बन जाती है, यार मेरा टेस्ट है, मेरे नंबर नहीं आएंगे तो पापा बहुत डांटेंगे, पापा इतनी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी फीस जा रही है, मेरे नंबर नहीं आएंगे तो फीस खराब हो जाएगी, मम्मी मेरे को अलग से सुनाएगी, मेरे बड़े भाई तो बहुत होशियार था, उसका तो सिलेक्शन हो गया था आईआईटी में, पर मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा तो मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोच लेंगे, मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त तो सिलेक्ट हो जाएंगे, मैं तो पीछे रह जाऊंगा, अरे वो कोई शर्मा जी का बेटा है जो सिलेक्ट हो गया, वो अगर मेरे पापा से आके मेरा रिजल्ट पूछेंगे तो मैं क्या करूंगा। बेटा ये जो टेंशनें होती हैं, ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है, बस मैं आपको सच का सामना करवा रहा हूं। इन बातों की वजह से आपके दिमाग में पैदा होता है तनाव, और वो जो तनाव है, वो जो टेंशन है, वो चीज आपको खराब करती है, जिसकी वजह से बेटा टेस्ट में आपका दिमाग आते हुए भी नहीं चल पाता। और बेटा ऐसा नहीं है ये कि सबके साथ नहीं होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। मेरा एक स्टूडेंट था बेटा, वो एक अच्छा स्टूडेंट, 10th क्लास तक उसके 98% नंबर भी आए थे 10th क्लास में, पर बेटा पता नहीं उसे 11th-12th में आके वो आईआईटी जेई का ऐसा हवा बना उसकी जगह पे, उसके परिवार में, अरे आईआईटी की तैयारी, आईआईटी में सिलेक्शन, आईआईटी में जाना है, आईआईटी में जाना है, तुझे टीवी नहीं देखना, तुझे फोन नहीं चलाना, तुझे बाहर नहीं जाना, तुझे ये नहीं करना। बेटा वो इतना हवा बन गया उस बच्चे के दिमाग में कि वो परफॉर्म ही नहीं कर पाया। जब परीक्षा की घड़ी आई, आप तो आईआईटी का पेपर छोड़ो, जब उसके टेस्ट होने शुरू हुए तो उसकी तो टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं आई। पर ये अच्छी बात तो नहीं है, ऐसा हुआ। पर तो बेटा सबसे पहले हमें यह बात समझनी पड़ेगी, अगर कोई पेरेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बात पेरेंट्स के लिए भी है और जो बच्चे देख रहे हैं उन बच्चों के लिए भी है। बेटा सबसे बड़ी बात है कि टेंशन को अपने दिमाग से भगाओ।
सर ये कहना तो बहुत आसान होता है, जिनके साथ होता है उन्हें ही पता है। ये आप क्या बोल रहे हो, ऐसे 100 वीडियोस और मिल जाएंगे मुझे यूट्यूब पे जो कहेंगे टेंशन मत लो, बट टेंशन होती तो है ना। बेटा टेंशन लेना इज गुड, पर टेंशन उतनी ही लो जिससे आपकी ग्रोथ हो। अगर कोई टेंशन आपकी ग्रोथ को रोक रही है तो वो अच्छी नहीं है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है इस तनाव से बचने के लिए? जो सबसे पहला काम है हमारे पास में, वो हमें यह करना है कि बेटा हमें दूसरों से कंपैरिजन करना बंद करना पड़ेगा। किसी और से तुलना करना बंद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी और से तुलना करना बंद करें। बेटा ये जो बात होती है ना कि वो शर्मा जी के बेटे के नंबर आ गए, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है उसके तो ऐसे नंबर आ रहे हैं, मेरे नंबर नहीं आ पा रहे हैं। बेटा इन चीजों के टेंशनों से दूर भागो। आप ये मान के चलो कि आप ऐसे क्रिकेट के मैदान में हो जहां पे आप अकेले प्लेयर हो यार, जहां पे आप अकेले प्लेयर हो। ये भीड़ वाला, इतने लोगों की भीड़ वाला जो क्रिकेट मैच होता है ना, जहां पे फील्डर भी होता है, जहां बॉलर भी होता है, जहां बैट्समैन भी होता है, जहां अंपायर भी होता है आपका रिजल्ट देने के लिए, उस भीड़ से निकलो। आपको जेई की तैयारी करनी है, आपके लिए आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। बेटा हमारा सिलेक्शन हमें कैसे इंप्रूव करना है? हमें पहली बात लोगों से कंपैरिजन करना बंद करना है। लोग क्या सोचते हैं भाड़ में जाने दो, तुम्हारी पढ़ाई है, तुम्हें अपने बारे में सोचना है। जब तुम अपने बारे में सोचोगे, बिना डरे जाओगे, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है तुमसे, क्या उम्मीदें हैं तुमसे, उसको एक साइड में कर दोगे, सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, तब तुम्हारी ग्रोथ होगी। तुम्हारी पढ़ाई है, तुम्हारे नंबर हैं, तुम सोचो तुम कैसे एक एक सीढ़ी चढ़ सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि अगर आज तुम्हारे 300 में से 50 नंबर आ रहे हैं तो अगले टेस्ट में मुझे 250 नंबर ही चाहिए तुम्हारे। सपोज करो मैंने जेईई मेंस का एग्जांपल लिया, या कोई नीट का बच्चा है तो 720 नंबर में अभी तुम्हारे 200 नंबर ही आ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा मुझे अगले टेस्ट में 600 नंबर ही लाके दो। पर बेटा अपने लिए अगर छोटे छोटे गोल्स बनाओगे, जब बिना डरे, लोगों को देखे बिना, भाई कोई बच्चा तो 720 में से 720 भी ला रहा है यार, कोई बच्चा तो 300 में से 300 भी लाएगा। पर अगर तुम ऐसे एक एक से कंपेयर करने लग गए तो फिर बेटा कंपेयर ही करते रह जाओगे, खुद को नहीं इंप्रूव कर पाओगे। हमेशा ध्यान रखो तुम्हारी जंग तुमसे है, तुम्हारी लड़ाई तुमसे है। बेटा हमें अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने हैं, छोटे मोटे, हमें अपने अंदर छोटे छोटे इंप्रूवमेंट लाने हैं। हर अगला टेस्ट पिछले टेस्ट से बेटर कब होगा? भाई देखो ऐसा तो है नहीं तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई तो तुम कर ही रहे हो, है ना। तुम डीपीपी भी सॉल्व कर रहे हो, तुम अच्छे से सारी चीजें समझ के भी जा रहे हो, तो फिर ऐसा क्या हो रहा है कि घर आके तुमसे वही पेपर सॉल्व हो जा रहा है और वहां तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो? तो वो क्या है? वो स्ट्रेस है ना दिमाग में, वो एग्जाम के जो माहौल का स्ट्रेस है, जो हमें घबराहट हो जाती है, जो हमारे दिमाग में बातें आ जाती है, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, अरे यार मुझसे तो होता क्या है, पेपर खोला, पहले 4 सवाल पढ़े, हो सकता है चारों ही नहीं आए, दिमाग में एक टेंशन बनने लग जाती है, यार मेरे से तो 4 ही सवाल नहीं बने, अगले पेज पे भी नहीं बनेंगे तो क्या होगा, पापा क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेगी, यार मेरी क्लास वाले क्या कहेंगे, ये तो बहुत पढ़ता था, ये तो वो बुक सॉल्व करके आता था, इसके नंबर कैसे नहीं आए। तो बेटा इतनी बातें अगर सारे सोचेंगे, वो भी तुम ही सोचोगे जो सबको सोचनी है, तो वो क्या सोचेंगे? एक बड़ी अच्छी लाइन है कि लोग क्या सोचेंगे, यदि ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। लोगों को सोचने दो जो सोचना है, तुम अपने ऊपर ध्यान दो। अगर लोगों की सोचते रह गए, लोगों की टेंशन में रह गए, तो फिर बेटा समाज सेवक बन जाओ ना, जेईई और नीट मत करो। अगर जेईई और नीट में सिलेक्शन करना है तो कोई बात नहीं, अगर आज नंबर कम आ भी रहे हैं तो अपनी कमियां पहचानो और उसके आगे बढ़ो। देखो नंबर कम आए हैं तो ये बात तो सही बात है ना, एग्जाम में डर लग रहा है, प्रिपरेशन खराब हो रही है, या प्रिपरेशन क्या परफॉर्मेंस खराब हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार तो हम खुद हैं। अब या तो उस बात पे बैठ के रो लें, या फिर उस बात पे उसको इंप्रूव करके आगे बढ़ें। तो बेटा मैंने यही कहा, आपकी जंग आपके खुद से है, लोग क्या कर रहे हैं उससे अपने आप को कंपेयर प्लीज मत कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा फर्स्ट भी तो आएगा ना ऑल ओवर इंडिया में, कोई ना कोई बच्चा फर्स्ट भी तो आएगा ना ऑल ओवर इंडिया में, नीट में, ऑल ओवर इंडिया में जेईई में, ऑल ओवर इंडिया में जेईई एडवांस में। अब हर किसी से तो कंपेयर नहीं कर सकते, आपकी खुद की जर्नी आपको देखनी है कि जो आपके खुद का सफर है, जो आपकी प्रिपरेशन है वो कैसी है। अगर आपके पहले टेस्ट में, सपोज करो मैं जेईई मेंस की बात करता हूं, नीट वाले बच्चे भी समझें, यदि आपके पहले टेस्ट में 300 में से 70 नंबर आ रहे थे तो बेटा अगले टेस्ट में 100 नंबर लाने को इंप्रूवमेंट कहते हैं। आपको खुश होना चाहिए, हम समझ ही नहीं पाते हैं, हम रोते रहते हैं, अरे नहीं 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 100 नंबर से क्या होगा। तो बेटा 2 साल की पढ़ाई है, अभी 70 से 100 पहुंचा है, तो ये 100 कभी ना कभी 270 भी तो पहुंचेगा। सही बात है कि नहीं है?
पर ये कब होगा? ये जब होगा जब तुम खुद से जंग लड़ोगे। तुम्हें यह बात ध्यान रखनी है कि मेरी लड़ाई मेरे से है, मेरे नंबर कम आ रहे हैं तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं कि अगले टेस्ट में मुझे अच्छा करना है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरे साथ वाले के नंबर पिछली बार कैसे आए थे और इस बार कैसे आए हैं। ना उसके अच्छे नंबर आने से तुम्हें खुश दुखी होना है, ना उसके खराब नंबर आने से तुम्हें खुश होना है। तुम्हें खुद को देखना है, खुद के ऊपर ध्यान दो बेटा। मैंने क्या बोला? आप ऐसे क्रिकेट के मैच के अंदर अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हो, इसको एक ऐसा क्रिकेट का मैच मानो जहां पे तुम ही बॉलर हो, तुम ही बैट्समैन हो, तुम्हारे अलावा वहां कोई नहीं है। ना वहां कोई बॉलर है, ना वहां कोई फील्डर है, ना वहां कोई विकेट है, ना वहां कोई एम्पायर है। सीधी सी बात है भाई साहब, तुम बैट पकड़ के बैठे हो, सामने से ऑटोमेटिकली बॉल आ रही है, तुमने टेस्ट मानो इस बात को। तुम एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देने के लिए बैठे हो, सामने से पेपर आ रहा है, हो सकता है बेटा एक बैट जब तुमने मारने की कोशिश करी, बॉल पास हो गई, नहीं मार पाए शॉट। दूसरी बार बल्ला घुमाने की कोशिश करी, बॉल निकल गई, फिर नहीं मार पाए शॉट। अरे कोई बात नहीं यार, एक बार मौका नहीं मिलेगा, दो बार मौका नहीं मिलेगा, बट तीसरी बैट पे मारेंगे ना छक्का। और जब छक्का मारेंगे तो फिर किसका इंप्रूवमेंट होगा? अपना। और डरना किस बात से है भाई? कोई है ही नहीं कंपेयर करने के लिए। तुम्हारी लड़ाई तुमसे है। खुद पे ध्यान दो, खुद की परफॉर्मेंस अच्छी करनी है हमें। और ये जब भी संभव है, ये जो दिमाग का स्ट्रेस है, ये जो दिमाग में तुम्हारी उम्मीदों का जो डर बैठा रहता है कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, क्या समझेंगे, क्या जवाब दूंगा, कैसे मैं ट्रीट करूंगा, हम डिप्रेशन में आ जाएंगे सर, हम तो कुछ कर लेंगे सर अपने आप को, ये सब जब तक ही रहेगा जब तक वो दिमाग में लोगों की बातें रहेंगी। मैं सच में बता रहा हूं, ये 2 साल तुम्हारी पढ़ाई के हैं। बिल्कुल सेल्फिश हो जाओ, अपने ऊपर ध्यान दो। मैं सेल्फिश होकर तुम्हें लोगों का नुकसान कराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें सिर्फ इतना सा कह रहा हूं, अपनी जंग खुद से लड़ो। हर अगला टेस्ट पिछले टेस्ट से बेटर होना है, इस बात के साथ आगे बढ़ो। समझ में आई बात? तुम्हारी जंग तुम्हारे साथ है, तुम्हारी पिच में तुम अकेले खिलाड़ी हो, तुम्हारी पिच में तुम अकेले खिलाड़ी हो। जीत भी हुई तो भी तुम्हारी खुशी, हार हुई तो भी वो तुम्हारा गम। लोगों पे डिपेंडेंट नहीं होना है। सही बात है? पक्की बात है? पक्की बात है? समझ में आई ये वाली बात? हमने क्या बोला? हम हमेशा खुद से कंपेयर करेंगे अपने आप को। अब ये खुद से कैसे कंपेयर करेंगे? तो बेटा खुद से कैसे कंपेयर करें, उसके लिए हमें सीखनी पड़ेगी कुछ बातें, कि कैसे ऐसी तैयारी करें कि हमारे नंबर भी अच्छे आए और हमें डर भी ना लगे और सब बढ़िया भी चलता रहे। तो बेटा उसके लिए हर अगले टेस्ट की तैयारी पिछले टेस्ट वाले दिन से ही शुरू हो जानी चाहिए। मैं नहीं कह रहा किताबें लेके बैठ जाओ, तुम ब्रेक मत लो, ब्रेक लो, पर बेटा जो पिछला टेस्ट हुआ है, पेपर देने के बाद पेपर का एनालिसिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेपर होने के बाद पेपर का एनालिसिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जो तुम कहते हो ना कि घर आके सर हमसे सारे सवाल बन जाते हैं बट पेपर में तो हमें चमकता ही नहीं है, उसका रीजन यही है कि तुम घर पे बड़े आरामदायक माहौल में होते हो, पर वहां पे वो स्ट्रेसफुल माहौल होता है। इसके लिए एक उपाय मैंने तुम्हें पिछली बार भी बताया था, मैंने कहा था हर संडे घर में टेस्ट वाला माहौल बना के सॉल्व करो सवाल, और उसके बाद में जो भी गलतियां हुई है टेस्ट पेपर के अंदर, जो भी टेस्ट तुम देख के आए थे उसमें जो भी गलतियां हुई है, ये बात समझो, उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस? कि भैया कौन सा सवाल अपने से नहीं बना, कौन सा सवाल अपन कर सकते थे बट अपन नहीं कर पाए, ये बात समझ में आनी बहुत जरूरी है। ठीक है? एक और बात, जब पेपर का एनालिसिस हुआ तो उसी दिन से बेटा आपको पता होता है कि आपका अगला टेस्ट कितनी तारीख को है, उसकी प्लानिंग बना लो। ठीक है? क्या क्या काम करने लग जाओ बेटा, अपना सारा सिलेबस एक जगह कर लो। आपको पता होना चाहिए अगले टेस्ट में क्या क्या आने वाला है, उस टेस्ट के लिए क्या डीपीपीज हैं, क्या मेरे पास में किताबें हैं, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें एकत्रित कर लो। और फिर बेटा अपना रात तक एक प्लान बनाओ कि मुझे कैसे अगले टेस्ट में, इस टेस्ट में अगर मेरे 100 नंबर आए हैं तो कैसे मुझे अगले टेस्ट में 140 लाने हैं। मैंने क्या कहा? इस बार 100 नंबर आए तो 140 कैसे लाने, इसकी प्लानिंग ये नहीं कि क्या क्या कोर्स कर जाऊं, कैसे कर लूं, क्या कर लूं। बेटा एक बात ध्यान रखो, 100% सिलेबस तो करना भी नहीं होता। तुम्हें कौन कह रहा है 100% सिलेबस पढ़ के जाने के लिए? 100% पढ़ के जाते हो, फायदा होता है क्या? सिंपल सी बात है, आप तैयारी करके जाओ 70% से 80% सिलेबस की, पर ये 70% से 80% सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि इस पे तुम्हें कोई कुछ भी पूछ ले तुम कर दोगे सारे सवाल। इससे क्या होगा? एक तो तुम्हारा समय बचेगा। अभी तक 100% पे समय लगा रहे हो, तो सब करके जाना है, सब करके जाना है, सब करके जाना है। अरे नहीं करके जाना सब,
70 से 80% करके जाना है, पर ये बहुत बढ़िया से करके जाना है। अब इसके अंदर जो जो आपने प्लानिंग बनाई है, आपको सिलेबस पता चला है, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो तुम्हारे स्ट्रांग होंगे, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो तुम्हारे वीक होंगे। जो वीक है उनको प्रायोरिटी पे रखो। 1 महीना है दोस्त अभी, 1 महीना है दोस्त अभी, 1 महीना है, तो शुरुआत के 15 दिन बिल्कुल एकदम डट के उन वीक टॉपिक को स्ट्रांग बनाओ, और अगले 15 दिन में पूरा एक साथ, फिर जो स्ट्रांग है वो तो स्ट्रांग ही रहेगा ना, तब भी 15 दिन में वीक थोड़ी हो जाएगा, राइट। फिर अकॉर्डिंगली अपनी चीजों को प्लान करके पढ़ो। पर हां, एग्जाम से पहले प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर का एनालिसिस करना बड़ा जरूरी है कि अगले एग्जाम में वो टेंशन ना हो। और कुछ जनरल बातें बेटा, जब भी आपका पेपर होता है, जिस दिन भी आपका टेस्ट है, उसके 2-3 दिन पहले से नकारात्मक चीजों से दूर हो जाएं। नकारात्मक चीजें जैसे कि बेटा, बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जिनके पास क्या होता है, कोई काम धाम नहीं होता जीवन में। बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जिनके पास क्या होता है, जीवन में कोई काम धाम होता नहीं है। काम धाम से क्या मतलब है मेरा बेटा, वो क्या करते थे, फोन कर करके पूछते रहते हैं, अरे यार तेरा तो हो गया होगा पूरा सिलेबस, तेरा कितना हो गया, अच्छा तेरा कितना हो गया, यार तूने तो सब पढ़ लिया ना। नहीं करनी बातचीत, बातचीत करो ही मत, बिल्कुल दूर हो जाओ, ठीक है। घर वाले अगर बोल रहे हैं बहुत ज्यादा, कितने नंबर आएंगे इस बार, अच्छा कर लियो इस बार का पेपर, इस बार का पेपर में नंबर कम नहीं आने चाहिए, बेटा थोड़ा डिस्टेंस बनाओ, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। एंड जो पेरेंट्स ये वीडियो मेरा देख पा रहे हैं, आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि प्लीज बच्चे को प्रेशराइज ना करें। हर बच्चा अपने आप में टैलेंटेड है, उसको जो करना होगा वो कर लेगा। आप पेरेंट्स होके उसकी हेल्प करें, उसे एक पॉजिटिव माहौल देने में, सही है। कृपया उस पर दबाव ना बनाएं। मुझे पता है अगर आप माँ बाप है तो आपसे ज्यादा अच्छा उसका कोई नहीं चाह सकता, पर बच्चे आजकल के बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, वो बहुत सारी बातों पे स्ट्रेस बहुत ले लेते हैं। तो हमें स्ट्रेसफुल माहौल ना बनने देना है बच्चे के साथ, और बच्चों आपको भी ध्यान रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है। ये नकारात्मक चीजों से दूर हो जाओ, फालतू की बातों में मत पड़ो, लोगों के फोन जो तुम्हें डीमोटिवेट करते हैं उनको मत उठाओ, ठीक है। अच्छे से अपना सिलेबस ध्यान रखो। कुछ मोटिवेटिंग चीज देखने तो हमारा मोटिवेशनल वीडियो देखो, कोई अच्छा मोटिवेशनल वीडियो देखो जिससे तुम्हें बात करना पसंद आता है। अपने डाउट्स क्लियर कर लो, ठीक है। जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बनते थे, तुम्हारी स्ट्रेंथ है टॉपिक, उसको और अच्छे से उस टाइम पे गो थ्रू कर लो। एग्जाम से पहले दिन बढ़िया से सो के जाओ, अच्छे से बिल्कुल रेस्ट करके फ्रेश माइंड से जाओ, और फिर जाके पेपर दे के आओ। और पेपर देते हुए सिर्फ एक बात, छोटी सी बात, यार तुम लोग जेनजीज हो, तुम्हें हमसे ज्यादा पता है, तुम इंस्टाग्राम स्नैपचैट वाले लोग हो। इंस्टाग्राम पे बच्चे डालते हैं ऐसे ऐसे स्टेटस जिनके मतलब शायद उन्हें खुद भी नहीं पता होंगे, पर अगर आप लोगों को उसके मतलब पता है तो सिंपल सी बात है, हम कहते हैं ना किसी से एक्सपेक्ट मत करो, तो मैं वही कह रहा हूं अभी, किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, ना किसी से कुछ पॉजिटिव पार्ट कहने का मतलब कि ना किसी की कोई फालतू गाली लो, ना किसी की फालतू कोई तारीफ लो कि अपन हवा में उड़ जाए या अपन बिल्कुल नीचे आ जाए। खुद की जंग खुद से है, अपनी पढ़ाई करनी है, 2 साल का सफर है, प्रॉपर प्लानिंग बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और जेई नीट फोड़ के आएंगे। सही बात है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बी पॉजिटिव, खुद पे विश्वास करो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और पेपर दे के आओ, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी। ये फेलियर का जो डर है ना दिमाग में कि सर मेरे तो नंबर नहीं आ पाएंगे, सर मैं तो नहीं कर पाता हूं, सर मैं घबरा जाता हूं, बेटा ये चीज अपने ही अंदर है, सब अपने दिमाग की उपज है। मेरे को खुद को बहुत डर लगता था यार 11th-12th में, मुझे लगता था मैं कर ही नहीं पाऊंगा और मेरे नंबर भी नहीं आ पाते थे टेस्ट में, नहीं हो पाया सिलेक्ट, एक्चुअली नहीं हो पाया सिलेक्ट। फिर मैंने ड्रॉप लिया, फिर मैं जब कोटा गया, पहले मैंने जयपुर से पढ़ाई करी, जब मैं कोटा गया तो मैंने ये बात प्रॉमिस करी अपने आप से कि यार केशव ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा बेटा, अगर तू ऐसे ही रह गया ना टेंशन के अंदर भाई, तो इस साल भी फिर यही हो जाएगा, ड्रॉप लेने का कोई सेंस नहीं है। ये अपने अंदर से डर निकाल दो, क्योंकि अगर ऑलरेडी नंबर नहीं आ रहे तो बेटा हम ऑलरेडी खराब सिचुएशन में हैं, उससे खराब क्या ही हो सकता है। जब कुछ खोने के लिए है ही नहीं तो डरना क्या। अब तो जो होगा वो अच्छा ही होगा, और अच्छा होगा तो वो हमारे चाहने से होगा, राइट। पक्की बात। तो बेटा मैं खुद बता रहा हूं, मैं 11th-12th में पढ़ता था, मैं बहुत मेहनत करता था, मैं नहीं हो पाया सिलेक्ट, पर फिर जब मैं कोटा गया तो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि क्या फायदा मिल गया इन टेंशनों को लेके, क्या फायदा मिल गया इतना स्ट्रेस लेके, खुद का ही नुकसान करा लिया ना। 1 साल पीछे मुझे फील हो रहा था उस टाइम पे, पर बेटा वो 1 साल मैंने बिना किसी बात की टेंशन लिए, मन खोल के, दिमाग खोल के, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया, रिजल्ट पे ध्यान दिया, मजे आ गए थे, मजे आ गए थे लिटरली। कभी मौका मिलेगा ना तो तुम लोगों को बताऊंगा मेरी जेई की जर्नी कैसी थी, पर हाँ वो 1 साल आज तक का मेरी लाइफ का मेमोरेबल साल है। एंड मैं बहुत थैंक मनाता हूं भगवान का, बहुत शुक्रिया मनाता हूं कि मैं गया कोटा। सिर्फ एक मेरी सीख थी उस समय पे कि मैंने डरना बंद कर दिया था। डरना नहीं, ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही ढीठ हो गया था कि टीचरों से जाके बकवास कर लेता था ना, पढ़ाई करता था, पर ये जो बाहरी जो चीजें जो मुझे डराती थी, जिनसे मुझे लगता था कि नहीं 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 मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो ही नहीं पाएगी,
इन सब चीजों से मैं हट गया था दूर, क्योंकि 2 साल का सबक मिल गया था। बट आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स भी वो 2 साल का समय लें उस बात को समझने के लिए। हमारे एग्जाम्पल से सीखो यार, है ना। तो डरना नहीं है, अपना बेस्ट करके आओ। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। सही बात है, पक्की बात, अच्छे से कर लेंगे। चलो जी, तो इसी के साथ में आज का छोटा सा सेशन हम क्या करते हैं भाई, रैप अप करते हैं। अगले सेशन में फिर मिलेंगे ज्ञान की बात के साथ। पर हाँ, तब तक मैं देखता हूं कितने बच्चे मेरी इस बात पे अमल करते हैं। मैंने आज कोई आपको बहुत कोई हाई फाई टिप्स नहीं दिए, आपसे वही बातें करी जो आपको अच्छे से पता थी। पर कभी कभी क्या होता है बेटा, जब सामने वाला हमें एम्फसाइज करके उन बातों पे करता है ना बातचीत, तो हमारा बात मानने का मन कर जाता है। देखता हूं कितने लोग मेरी बात मानते हैं, कितने लोग अपने मन से डर हटा के ढंग से पढ़ते हैं। और ये चीजें सिर्फ जेई के एग्जाम में नहीं, अपने रूटीन के टेस्ट में, घर पे डीपीपी भी सॉल्व करते हो, प्रैक्टिस में लेके आओ। डरे बिना बिल्कुल फ्रेश माइंड से चीजों को ट्राई करो, है ना। और मैंने बोला जिंदगी की जंग खुद से है, तुम्हारी पिच के तुम ही तेंदुलकर हो, तुम ही कोहली हो। तो तुम जो करोगे वो ही काउंट होगा। तो खुद पे ध्यान दो, लोगों से हटो, ठीक है। चलिए साहब, इसके साथ में रैप अप करते हैं आज का सेशन। मिलते हैं अगली बार एक नए मुद्दे के साथ। थैंक यू।